हीलिंग का जो एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो ये है कि आप खुद के साथ कितने प्रेम में हैं। आपका खुद के साथ व्यवहार कैसा है? क्या दूसरे व्यक्ति की वजह से हम अपने आप को दुख दे रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं? आपका व्यवहार कैसा है खुद के साथ? ये हार्ट ब्रेक दूसरा दे रहा है या हम खुद को दे रहे हैं? दूसरे ने तो दिया था, पर इसको खींचते कौन जा रहा है, इसको महसूस कौन करते जा रहा है? तो जब आपका ये जो कॉन्शियस ब्रेन है ये एक्टिव नहीं है, तो ऐसा ही होगा, सालों आपके बर्बाद हो जाएंगे। पर वहीं जब कॉन्शियस आपका ब्रेन एक्टिव है, तो वो जानता है कि कौन सा भाव अंदर जाना चाहिए, कौन सा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हीलिंग में हम अपने भीतर क्या पहुंचा रहे हैं। हीलिंग में अपने भीतर हमें एक तो स्वीकार स्वीकार की जो भावना है, स्वीकार्यता, वो पहुंचानी है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट की फॉर एनी चेंज। अपने जीवन में एक्सेप्टेंस लाना है। किसके प्रति? हाँ, मुझे ये बीमारी इस वक्त है, मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्नॉलेज कर लीजिए। जैसे ही किसी चीज को हम देख लेते हैं अपनी अवेयरनेस में लाके, उसका जो उसका डिफाइलमेंट चालू हो जाता है, उसका क्षय चालू हो जाता है, उसका डिप्लीशन चालू हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो किसी बीमारी को खत्म करना है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है। रोना नहीं है उस पर, रोना बंद करना है। हार्ट में प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अब ठीक करेंगे, पहले एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज द की। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस, सेकेंड इज एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट हो गया। दूसरी चीज ये है कि अपने प्रति रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। जैसे ही एक्सेप्टेंस आपके भीतर आएगा, आप शांत होने लगेंगे अपने आप। थर्ड इज यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ। अपने भावों को, रिमेंबर, जो चीज हमें शरीर में डालनी है उससे पहले भावों में लाना पड़ेगा। किसी के प्रति अगर आप भाव महसूस नहीं करते, किसी पर्सन के प्रति भाव नहीं है, तो आप उससे जुड़ नहीं सकते। सो इमोशंस जो हैं वो करेक्ट मैनर में कनेक्ट करें। तो भावों में लाना है दैट यू आर फाइन, यू आर कंफर्टेबल, लव योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। ऑर्गन हीलिंग में हम जो प्रेम की ऊर्जा है उसको दे करके हम अपने आप को हील कर सकते हैं। अपने प्रति प्रेम से भर जाना है, अपने अंगों के प्रति, अपने सेल्स के प्रति प्रेम से भर जाना है। जिस भी अंग में परेशानी है, तकलीफ है, उसे हर दिन आई लव यू बोलना चालू करना है। क्योंकि कोई भी ऑर्गन जो अफेक्टेड है, जो आज खराब हो रहा है, वो वैसा ही है, वो एक बच्चा है, वो उसी प्रकार है जिस बच्चे पे आपने ध्यान नहीं दिया, जिसे आपने प्रेम नहीं दिया, उसे अटेंशन नहीं दिया। आप उसे अटेंशन देने लगेंगे, आप प्रेम देने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी तेजी से आपका जो ऑर्गन है वो ठीक होने लग रहा है। जो दर्द आप महसूस कर रहे थे वो चला जा रहा है। जो चीजें जरूरी होंगी वही आपसे प्रकृति करवाने लगेगी, यानी कि वही सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होने लगेंगे। ऑर्गन हीलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वी स्टार्ट लविंग अवर सेल्फ, वी स्टार्ट लविंग दैट। लिवर में प्रॉब्लम है तो आई लव यू माई लिवर, वो सुन रहा है। हार्ट में प्रॉब्लम है, आई लव यू माई हार्ट, वो धीरे धीरे सुन सुन के ठीक होने लगेगा। आज तक आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या आपने कभी अपने हार्ट से कनेक्ट किया है आज तक? कभी उसे आई लव यू बोला है? नहीं बोला है? तो बोल के देखो। एक व्यक्ति आपके लिए आजीवन कार्य कर रहा है, अनकंडीशनल, एकदम अनकंडीशनल वे में, रुकता ही नहीं है। आज तक आपने कभी उसे देखा ही नहीं प्यार से, कभी देखा ही नहीं प्यार से, तो क्या आपने देखा ही नहीं? अगर आप उसे प्यार से देख लेंगे तो आप समझते हैं उसकी खुशी का ठिकाना। इस तरह से आप अपने ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं, उन पे ध्यान देके, उन्हें प्रेम दे करके, उन्हें प्रेम की ऊर्जा दे करके। इसके आगे है एनर्जी हीलिंग, कि प्रेम की ऊर्जा से कैसे आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं, कैसे उस बहाव में बह रहे हैं। जो प्रेम की ऊर्जा में जी रहा है, ना उसे जीवन की पड़ी है,
ना उसे शरीर की पड़ी है, सारी चीजें अपने आप चलायमान है, विद्यमान है, अपने आप ही सारी चीजें हो जाती हैं। हाय हाय करने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, बिलखने से कुछ नहीं होता। सेल्फ पिटी आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सेल्फ डाउट, सेल्फ पिटी कभी नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, नहीं। आता है, जाने दो। अपने खुद के प्रति हमें आश्वस्त हो जाना है और सरेंडर कर देना है।